राधे दोस्तों, और सब लोग कैसन हुआ हैं। दोस्तों हम थक गए, इसीलिए हमारा वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। हम घर का जितना कोना कोना छान मारे, मतलब पर्दा के पीछे, बेड के नीचे, सोफा के पीछे, सोफा के नीचे, कुर्सी के पीछे, मतलब घर का एक एक चीज़ हमने छान मारा है। काहे के खातिर दोस्तों हम ढूंढ रहे हैं आरी। अब आप लोग आरी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं? नहीं न जानते हैं, पर हम ढूंढ रहे हैं आरी। हम बहुते हो गए हैं दुखियारी खाए के खातिर हम बताएंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि का ही बताया जाए। लगातार बार बार हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं बताएंगे। और हाँ, अतुल वाला केस, जो बेंगलोर के अतुल जी हैं, थे, हैं नहीं थे, और बसंती जी का झूठा केस, और न जाने कितने ऐसे घटिया सोच के लोग होंगे जो लोगों को उलझाने के लिए ऐसे नकली केस करते हैं और असली केस वाले तारीख पे तारीख पाते रहते हैं। इतने ज़्यादा ये केस आ जाते हैं सिर्फ फंसाने के लिए कि जो रियल में होते हैं लोग ना, उनको न्याय नहीं मिल पाता। देखा, जो रियल में हुआ था वो तारीख पे तारीख मिलती रही। बैंगलोर से यूपी 40 बार आना आसान है एक जॉब में रह के। 25 छुट्टियां मिलती हैं साल में, उनको मिलती थी। काहे का अब मिलती हैं? अब तो है ही नहीं ना। वो कैसी जॉब क्या। बंदे का, जिसने 1.5 घंटे का वीडियो नहीं देखा, एक बार ज़रूर देखिएगा बैंगलोर के अतुल की कहानी। बंदे ने क्या क्या नहीं बताया, किस प्रकार से स्ट्रगल किया, किस प्रकार से फंसाया गया। उसके पापा का इंटरव्यू मैंने देखा कि हाँ, हमने उसके ऊपर बहुत बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करे हैं। 2-4 और रह गए हों बेटी तो याद करके वो भी लिखा देती। उन बुजुर्ग माता पिता का क्या कहा जाए जिन्होंने अपनी औलाद खो दी। हर चैनल पे चल रही है डिबेट इसी के रिगार्डिंग। मीडिया वालों से भी मुझे शिकायत है, इनको जिधर टीआरपी मिलती है उधर चल देते हैं। अभी अतुल का नाम चल रहा है लगातार बार बार। अभी कोई और आ जाए, कुछ और सनसनीखेज खुलासा आ जाए, इनको तो बस टीआरपी चाहिए। तो टीआरपी के लिए उसके पास भाग जाएंगे और भूल जाएंगे कि अतुल को न्याय मिला कि नहीं, उसकी फैमिली को न्याय मिला कि नहीं। बंदे के आखिरी शब्द, अगर मेरे को न्याय नहीं मिलता है, मेरी फैमिली को न्याय नहीं मिलता है, तो मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर जो पड़ा है उसी में विसर्जित कर देना, तब तक रखे रहना। सोचो यार, जिसने अपने बारे में ये सारी चीज़ें बोली हैं, जो सारी चीज़ें, कैसे उसने एक एक चीज़ बोली है, कैसे एक एक एविडेंस दिए हैं, कैसे एक एक चीज़ पॉइंट वाइज आपको बताया है। माइंड कितना ज़्यादा स्थिर था। उसने ये जो कदम उठाया है, कैसे किस स्थिति में उठाया होगा आप सोच सकते हैं। आई डोंट थिंक कि किसी ऐसे इंसान ने वो वीडियो ना देखी हो और रोया ना हो। सबकी आंखों से आंसू आए होंगे, सबकी। कई कई लाइन पे आंसू आ जाते थे, कैसे वो बंदे ने बोला। उनके घर परिवार पे क्या बीत रही है। खैर, अभी लाइमलाइट में आया है मैटर, तो लड़की के घर वाले, खासकर उसकी माँ और भाई, घर में ताला लग चुका है, रातों रात गायब हो चुके हैं। बस हम तो यही चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। और ऐसे झूठे फरेबी मक्कार लोग जो किसी को सिर्फ सबक सिखाने के लिए, किसी से सिर्फ बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं, मेरा तो यही मानना है। और अगर कुछ हो सके तो कानून में एक बदलाव होना चाहिए कि इस प्रकार के फर्जीवाड़े वाले केस जो करते हैं, इन धाराओं को जो गलत उपयोग करते हैं, इनके लिए एक सख्त कानून बनाया जाए, सख्त से सख्त, कि अगर किसी ने ऐसे कानून का दुरुपयोग किया है तो उसको कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि नेक्स्ट टाइम कुछ अगर ऐसा कोई करने का सोचे, झूठा दुष्कर्म, गैंग, या फिर दहेज प्रथा, डीवी, ऐसी चीज़ों को अगर कोई मिसयूज करता है तो उसके लिए कठोर कठोर से कठोर कानून का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे ना इन धाराओं का मिसयूज हो रहा है। 1-2% सही लोग यूज कर रहे हैं, बाकी जिनके साथ हो रहा है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, वो झेल रहे हैं। और सबक सिखाने वाले दूसरों को वो इन धाराओं में लोगों को उलझा के भाई
मज़े ले रहे हैं, आराम से जी रहे हैं, हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म। खैर, मैटर थोड़ा सीरियस हो गया है और होना भी चाहिए। आप लोगों को इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। आपने ये केस देखा है तो एक बार प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसको अतुल केस के बारे में नहीं पता चला होगा। एक ऐसा बंदा जो हार गया, अपनी ज़िंदगी से भी हार गया, कानून सिस्टम से भी हार गया, और जज साहिबा, मतलब यार जब मिल जाते हैं इंसान को एक उम्मीद होती है पुलिस वालों से, न्याय प्रणाली से, जज साहब के ऊपर अटूट भरोसा होता है कि भाई जज साहब तो हमको न्याय दिलाएंगे। लेकिन जब जज ही मिल जाए दोस्तों तो क्या कहा जाए। इस बारे में ज़रूर लिखिएगा। खैर, बसंती जी का फिर से वीडियो आ चुका है दोस्तों। फिर से मैं यही कहना चाहूँगी, बसंती जी अभी भी सवेर है, अपना झूठा केस वापस ले लीजिए। कौन सा मुंह लेके आएंगी जनता के साथ सामने, कौन सा मुंह दिखाएंगी हैं? थोड़ा सा शर्म कर लीजिए। आपको बाकी चीज़ों में कोई समस्या है, प्रॉपर्टी को लेकर, घर में हिस्सा बांट कुछ समस्या है, किसी ने ज़्यादा लिया कम लिया, उस पर आप केस करिए, लड़िए भी। लेकिन ये जो दुष्कर्म वाला, इस धारा का जो आपने गलत उपयोग करा है, थोड़ा शर्म करिए। खिक 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 करके दांत लेके आ जाती हैं। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही खुशी है भाई साहब। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, बस विचारों का मतभेद है। आपके भक्त लोग आते हैं, पूछते हैं तुम जलती हो। अरे भैया, हम काहे जलेंगे? कितनी बार बोला है। हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पटाई थे जो हम उनका हिस्सा बांट ले लेंगे, हमारी प्रॉपर्टी वो ले लेंगे। झूठ फरेब से नफरत है, झूठ फरेब से गुस्सा है, अंदर गुस्सा इसीलिए भरी पड़ी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई हो सके तो अभी भी अंता चक्षु खोल लीजिए। और बसंती जी, एक बार अतुल जी का पूरा वीडियो देखिएगा। गोलू महाराज, वीडियो देखोगे ज़रूर, मुझे पता है। एक बार अतुल जी का पूरा वीडियो देखिएगा। बड़े हो, है ना, घर में मुखिया भी बने रहते हो। झूठ फरेब से कुछ नहीं होने वाला। कर्मा ब्रो, कर्मा सबको मिलता है। चाहे मैं हूँ, अगर आज मैं कुछ गलत कर रही होंगी, मैं इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ, मुझे मेरा कर्मा मिलेगा अगर मैंने गलत किया है, ठीक है। पर यकीन मानिए, अगर आपने इस धारा का मिसयूज़ किया है, कर्मा बहुत जल्द मिलेगा, बहुत जल्द। ये नौटंकी ड्रामा जो चोचले करते रहते हो यार, समझ में आता है सब कुछ। विंटर स्पेशल डिनर, रात के खाने में साग, मिट्टी के चूल्हे पे मक्के की रोटी खाकर हम खुश। टाइटल देख के तो हम भी खुश हो गए, कुछ पॉजिटिविटी दिखी। पर वो जो मक्के की रोटी थी दोस्तों, असल में आरी मैं उसी के लिए ढूंढ रही हूँ। वो कहा है कि बसंती जी ने मुझे भी एक रोटी भिजवाई है। अरे ले आओ निकाल के। अरे सीता, चलो अभी हम ही लेके आएंगे। तो वो रोटी मैंने बहुत प्रयत्न करा। एक चोरी, कौन सी मूवी है शाहिद कपूर की, जिसमें वो कपड़ा लत्ता धोता रहता है, राजपाल यादव, और बाद में चुप चुप के। हाँ, जिसने देखा हुआ कमेंट करके बताना। और अगर अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देखना चुप चुप के। मतलब हंस पस के हंस हंस के एकदम लोट जाओगे, इतना हंसोगे ना कि पेट में दर्द होने लगेगा। तो बंदा भाई, वहाँ पे जो लैंग्वेज होती है दूसरी होती खाने के लिए, जब बोलने आते हैं वो समझ नहीं पाता है, सारा लोग खा लेते हैं। उसके बाद उसको एक मोटी सी रोटी मिलती है, वो दांत से नहीं काट पाता है, आरी ढूंढना पड़ता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों मैं भी आरी ढूंढ रही हूँ। अरे बसंती जी, हमारे गांव में भी हथपुइया रोटी बनी है पानी लगा के। हमारी मम्मी को भी बनाने आती है, उन्होंने दादी से सीखी थी। बहुत बढ़िया बनती है, इतना मोटी नहीं बनती है। ऐसा लग रहा है कि आटा में 2 टुकड़ा करीन है और 2-3 ठो रोटी बना देना। भैया थोड़ा पतला किया जाता है। लोई थी कि लोवा था, ऐसे ऐसे करके भाई वो रोटी का साइज देख के हमरे तो रोंगटे खड़े हो गए। यकीन मानिए दोस्तों, मक्के की रोटी अगर मक्का कच्चा हुआ तो तुम्हारे पेट में जो गुड़गुड़ होने वाला है उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा तुम्हारा हाल बेहाल होने वाला है, काश कि तुमने मक्के की रोटी जो खाई है, यकीनन तुम्हारा पेट खराब हो सकता है। वो रोटी को हमने देखा, अंदर से कच्ची थी। और दादाजी को जब वो रोटी दी जाती है तो दादाजी के ऊपर कैमरा रखा जाता है। दादाजी कुछ बोलें, जब दादाजी कुछ नहीं बोलते हैं तो खुद ही पूछ लेती हैं कैसन बना, ठीक बना।
अरे बसंती जी ठीक नहीं सुनना चाहती हैं बाप जी, फिर बोलती हैं 2-4 लाइन कि दादाजी को तारीफ़ा कर दें। लेकिन दादाजी कोई ऐसा कमेंट नहीं करते हैं जिससे बसंती जी गुलगुला हो जाएं। फिर सच्चा फीडबैक देने का उम्मीद कर रहे थे, दादाजी शायद मन से दुखी होंगे या जो भी है। फिर एज यूजुअल बहुत मस्त बना है। गोलू गोलू महोदय बोलते हैं, पूछती मम्मी कैसन लगा हो, बिल्कुल मस्त बना है। ऐसा कोई चीज़ वो बोलते ही नहीं है कि कभी कभार किसी चीज़ में कोई कमी रह जाए, हरदम हर चीज़ एकदम मस्त बना है। वैसे जिस प्रकार से गोल गोल गोला बना के रोटी बनाई गई थी, वैसे गोल मोल बातें करना भी हमारी बसंती जी को बहुत ही अच्छे से आता है, बहुत ही अच्छे से। हैं कैसे वो कद्दू की बेल को लेकर उन्होंने सफाई मार दी कि 2 महीना का तो बात है कि अगर जेठानी जी इसमें कोई ऑब्जेक्शन दिखावें तो हम तो यही कह देंगे जी 2 महीना का बात है, अब का ही कर सकते हैं, अब बेल है तो है। हैं अब ऐसा थोड़ी है कि हम बेल हटा देंगे। अब कद्दू तो खाएंगे और बेचेंगे, नहीं फ्री में कौनों का नहीं देंगे, फ्री में काहे दें जी। हैं कद्दू कटेगा तो सब में नहीं बटेगा, सिर्फ बसंती जी खाएंगे। वैसे कहीं कुछ ऐसे तो नहीं था कि मामा जी कुछ ऐसा चाह रहे थे लेकिन मामा जी को आपने कुछ दिया नहीं, तो मामा जी टाटा बाय बाय गुड बाय। इतना दिन हो गया दोस्तों, कई बार मैं सोचती हूँ कहाँ है हमारे मामा श्री। मामा श्री एक अहम भूमिका निभा रहे थे इस स्टोरी में, लेकिन एकदम से मामा श्री गायब हो गए। मामा जी टाटा बाय बाय गुड बाय। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर मामा श्री को आप कहीं दिखें या मामा श्री आपको दिखें तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मामा श्री को मैं बहुत दिनों से सुनना चाहती हूँ, लेकिन बसंती जी के मतभेद हो गए हैं। भक्त कभी मामा श्री के बारे में बात नहीं करते हैं, बस उनको अनीता जी दिखती हैं, अनीता जी के बच्चे दिखते हैं, अनीता जी की बहुरिया दिखती है, इसके अलावा नहीं। तो मामा श्री आइए कभी, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं आइए कुछ अपना वार्तालाप रखिए, नहीं तो अगर कोई मतभेद हुआ तो अपना चैनल बना लीजिए। बसंती जी ने कहा आपको धोखा दिया, बसंती जी से आप विमुख कैसे हो गए? आपने तो अपना एक और बहन बनाया था कि जैसे हमारा बसंती बहन वैसे अनीता भी हमारी बहन, तो अनीता जी को अपने बहन बनाया था, वही के बाद अपना बहन वाला फर्ज निभाना भूल गए हैं मामा श्री। खैर दोस्तों जाते जाते बस यही बोलना चाहूँगी बसंती जी से, बसंती जी वक्त है, देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, ऐसा ना हो हालात बदल जाएं, जज्बात बदल जाएं और आपके लिए लोगों के ख्यालात बदल जाएं। मौका है, दस्तूर है। ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर आजकल जो छीछा लेदर मचाए हैं दोस्तों, का ही कहा जाए, इसमें इतना झूठ फरेब चल रहा है, मक्कारी चल रहा है, अपना ज़मीर बेच के खाए गए हैं। रोज़ नया नित कहानी लेके आ जा रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी लेके चीज़ें आ रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी शर्म कीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, शर्म कीजिए। इन सारी चीज़ों को डिस्कशन में लेकर आते हैं, क्या रखा है इन सारी बातों में? कुछ रखा है दोस्तों? और विगत दिनों में जो बसंती जी के चेहरे पे ग्लो आया, जो खुशी दिख रही है, उसका कारण ही कुछ अलग होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनीता जी के केस में कुछ ऐसा, या फिर जो उस दिन पुलिस जी आ गए थे तो केस में कुछ तीव्रता आ गई हो, तो भाई इसलिए हम बसंती जी फूल के गुलगुला हो रही हैं कि हैं अब तुझे मज़ा चिखाऊंगी, बहुत घर आना चाह रही थी, आके तो देख कैसे तुझे 4 दीवारी के अंदर बंद करवाती हूँ। मतलब तेरे पति को तो वैसे भी वो हो जाएगी। का लगता है का नहीं लगता है, कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं। बसंती जी को अगर आप सही शब्दों में कुछ बोलना चाहें तो बोल दीजिए एक बार फिर से। नहीं आप शब्द मत लिखिएगा, ऐसे शब्दों का चुनाव मत करिएगा जैसे बसंती जी के भक्त करते हैं, खासकर बाला बाला शैतान का साला पूनम वाला, है ना। तो कुछ अच्छे शब्दों से आप उल्लेख कीजिएगा। बाकी बसंती जी भगवान के लिए रोटी इतना मोटी दोबारा ना बनाइएगा। कच्चा रोटी बनाएंगे, दादाजी के पेट में होगी गुड़गुड़, फिर रात के 12 बजे गोलू महोदय इतना ठंड में कैसे जाएंगे डॉक्टर खेलने हैं? नहीं जी ऐसा मत करिए। और कहीं छड़ छड़ फड़फड़ के साथ गरज बरस के साथ दादाजी ने छींटे बरसा दी तो बिस्तरा गीला हो जाएगा, फिर आप धोएंगी ना, धोएंगी या नहीं धोएंगी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ अनीता जी को ज़रूर गरियाएंगी। सेवा पानी करने के टाइम गायब हो गई, आए नहीं रही मुटकी, हमको अकेले करना पड़ रहा है। कहा कि आपकी ज़ुबान पे तो ऐसे ही शब्द रहते हैं। शर्म कीजिए, केस के बारे में सोचिए।
झूठी और मक्कारी जो इमेज वाली आपने बना रखी वो दूर करिए, एक अच्छी इंसान बन के दिखाइए, जनता आपको भर भर के प्यार देगी। झूठा छोड़िए, सच्चा अपनाइए।